हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की जो वीडियो है अब तक के मेरे सबसे जितने भी वीडियो हैं उसमें सबसे बेस्ट वीडियो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10th पर पढ़ रहे हो, चाहे 12th पर हो, चाहे आप कॉलेज पर हो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर भारत के कोई भी स्टेट के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको अंत तक देखना अति 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 आवश्यक है, क्योंकि आपको एक जागरूकता मिलेगी, आपको एक नई दिशा मिलेगी, आपको एक एहसास होगा कि वास्तविक में अभी एजुकेशन में चल क्या रहा है। ठीक है, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूं कि मेरी हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आज के देखो यहां पर मैंने लिख दिया है, जागो विद्यार्थी जागो। ठीक है, आपको अंधकार में एजुकेशन नहीं करना है। कहने का मतलब ये चीज है कि अभी एजुकेशन या शिक्षा की स्थिति कैसी है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस विद्यार्थियों का जो भविष्य है कहां तक है, कितना अंधकार में है, कैसे उनके साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बातों आपको लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको गहराई से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बता दूं कि ये वीडियो इतना बेहतरीन, इतना अंततः आपको इतने दिल पर लगेगी कि आपके साथ ये घटना घटी भी हो, शायद आपके साथ ये घटना हो या आने वाले पीढ़ी के साथ ऐसा हो, तो इस फेज से आपको गुजरना पड़े, इसलिए आपको एक्टिव रहना है, जागरूक रहना है और सतर्क रहना है, और आपको जो है एक मेंटलिटी स्ट्रांग रखना है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो ये वीडियो। जागो विद्यार्थी जागो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि मैं कोई गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं कोई यूनिवर्सिटी को बोल रहा हूं, ना तो कोई मैं बोर्ड को बोल रहा हूं। लेकिन जो एक जागरूकता होनी चाहिए या सचेत करने का मैं इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूं। मैं फिर से बता दूं, मैं कोई भी कम्युनिटी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बोर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी से मैं किसी को जो है टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं शुरू में वीडियो को बता देता हूं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, या जैसे आप 10th पर हो, 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पर आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। ठीक है, आप 12th पर हो, ठीक है, चाहे आप कॉलेज स्तर पर हो, चाहे फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब हम एक एक पॉइंट को मैं बताते चले जा रहा हूं। आप वीडियो में बने रहिए, आपको ये जो वीडियो आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। ठीक है, आपको एक नई दिशा दे सकता है, इसलिए आपको बहुत बहुत अच्छे से ये वीडियो देखना है। मान के चलो, ठीक है, आप 10th क्लास पर हो, ठीक है, 10th क्लास पर या 10th क्लास आप पढ़ के निकल चुके, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको मेरिट लिस्ट में लाना है, आपको हर सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स लाना है, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हैं, और आपको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, आपको एजुकेशन जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में एजुकेशन, शिक्षित होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप समझिए, 10th क्लास आप बोर्ड एग्जाम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम में बैठे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप बैठ गए, अब रिजल्ट आता है, मान के चलो कोई टॉपर व्यक्ति है, बहुत बेहतरीन पढ़ा है कि अपने हर साल भर 6 घंटे 7 घंटे उन्होंने समय दिया है, अब 10th का एग्जाम दिया उन्होंने, बोर्ड का एग्जाम, अब रिजल्ट आता है। ठीक है, अब रिजल्ट आता है, कोई बहुत ही होनहार बच्चा है, मान के चलो उनको, ठीक है, हिंदी में आने चाहिए थे उनके, ठीक है, 95, ठीक है, उन्होंने अच्छा बनाया है, साल भर मेहनत किया है, उनके मैथ्स में मान के चलो आना चाहिए कितना, 96, फॉर एग्जाम्पल हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में उनका आना चाहिए 90, ठीक है, साइंस में उसका आना चाहिए 95, ठीक है, 10th का बोर्ड का एग्जाम हम बता रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, बहुत से ऐसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो इतना अच्छे स्कोर किए हैं, चाहे क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, ठीक है, उनको एक आंकड़ा लग जाता है भैया कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। अगर मान के चलो हिंदी में 95 नहीं बना, मान के चलो, तो कम से कम 85 बनेगा या 80 के स्कोर से उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, या फिर उतना उनके आने की संभावना है। लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम आता है तो ऐसे स्टूडेंट का, जहां पर हिंदी का उन्होंने 95 सोचा है, वहां पर उनके 45 नंबर आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, जहां पर उन्होंने मान के चलो मैथमेटिक्स में अगर 96 दिया तो वहां पर उनके जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वहां पर उनके आ जाते हैं 40 नंबर आ जाते हैं। ठीक है,
अब जो बनाया है, जो इतना पढ़ा है, उनको तो कॉन्फिडेंट है भैया कि 95 नंबर, अब 95 में कहीं कट फिट कर 80 तो आएगा। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, हजारों ऐसे स्टूडेंट है, हर स्टेट में भारत के ऐसे स्टूडेंट है जिनकी जो रिजल्ट के बाद 45 नंबर, किसी का 40 नंबर आता है, ठीक है, वो हद ही कम आ जाता है, और हमेशा पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ही कम आता है, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। हमेशा ऐसे स्टूडेंट के साथ हुआ भी है या आपके साथ होगा अभी, अगर आप जो है अभी 10th 12th में हैं, तो मैं बोर्ड एग्जाम की अभी फिलहाल बात करूं, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं कहना क्या चाहूँ इस बात को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो 45 आ गया, अब ऐसा चलो 95, उन्होंने सोचा तो चलो 90 आ सकते हैं, 85 आ सकते हैं, 10-15 नंबर का आगे पीछे हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन 95 से 45 इतनी कम, और हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपके 2 सब्जेक्ट में जहां पर 95 का आपने अच्छे से बनाया, आकर के काउंट कर रहे हैं, बिल्कुल मिला रहे हैं कि सही में सही है, फिर भी जब रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम का 40 आ गया, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, सुसाइड करने की नौबत, बहुत से बच्चे तो रोने लगते हैं, वो हम समाज में मुंह क्या दिखाएंगे, लोग हंसेंगे, ऐसे मेंटलिटी आती है। और मैं आपको बता दूं कि एक रिजल्ट आने के बाद 1 हफ्ता बाद, ठीक है, बोला जाता है कि पुनः मूल्यांकन के लिए 100 रुपए, पुनः चेक के लिए 500 रुपए, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर पुनः मूल्यांकन कराएगा फीस देकर के, 1 हफ्ते बाद पुनः चेक करने के लिए एक्स्ट्रा फीस देगा कि भैया फिर से हमारा जो है उत्तर पुस्तिका चेक करो। अरे भैया मेरे को ये बताओ, अगर आपने सही चेक किया है, सही काउंट किया है, तो फिर ऑप्शन क्यों दिया जाता है? ऑप्शन क्यों दिया जाता है कि पुनः मूल्यांकन करो तो 100 रुपए, पुनः चेक करेगा तो 500 रुपए, ठीक है। अरे भैया आपने चेक किया तो ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए, आपने तो सही चेक किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पुनः चेक कराता है पैसे दे करके, तो ये 45 का उसका बढ़ जाता है 95, इस बार आप सही नंबर आया, ठीक है। इसका 40 का हो जाएगा 85, पुनः मूल्यांकन पर पैसे फीस लगते हैं, पुनः मूल्यांकन कराने पर फिर से काउंट कराएगा, फिर से चेक कराओ, तो ये जो वास्तविक रिजल्ट आया इस बार जो है बढ़ जाता है नंबर। अब मेरा क्वेश्चन यही पर है कि अगर आपने सही से चेक किया होगा तो ये नंबर कम कैसे आए? पहला बात ये है, अगर आपने सही से चेक किया है तो ये फीस देने के बाद ये बढ़ा कैसे? मतलब आपने ठीक से चेक नहीं किया था पहली बार में। तो मेरा क्वेश्चन यही चीज है कि अगर आपने सही ढंग से चेक किया है तो फिर ये बढ़ा कैसे आप? ठीक है, अगर फीस देने के बाद अगर ये आपने तो पहले बार में सही चेक किया है तो ये बढ़ा कैसे? मतलब आपने पहली बार जब चेक किया था तो सही चेक नहीं किया था। तो मेरा क्वेश्चन यही है, और जितने भी एस्पिरेंट स्टूडेंट इनको समझाने का मेरा प्रयास यही है कि आप पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपके साथ कैसा हो रहा है ये आप बहुत से लोगों के साथ बीता भी होगा, ऐसा जितने भी लोगों के साथ बीता हुआ है कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। और भारत के जितने भी स्टेट के लोग देख रहे हैं इनके साथ बहुत से लोगों के साथ ऐसा बीता भी होगा। मेरा क्वेश्चन सीधी सी बात है, ठीक है, कि अगर आपने चेक किया है तो रीचेक पुनः मूल्यांकन का ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? ठीक, अगर फीस देने के बाद बढ़ा तो फिर वो बढ़ा कहां से, बढ़ कैसे गए? मतलब आपने चेक सही से नहीं किया था, ठीक है। ऐसे केसेस 10th और 12th में देखने को आपको बहुत देखने को मिलता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि स्टूडेंट इतने दिन रात करके पढ़ते हैं, एक एक रूम में 6 से 7 घंटे रह रह कर पढ़ते हैं, उनके माँ बाप इतने पैसे खर्च करते हैं, वो बच्चे अपने आप को झोंक देते हैं, हर चीजों से दूर रहते हैं, खुशियां त्योहार माँ बाप से दूर, 100 किलोमीटर जाकर दूर पढ़ाई कर रहे हैं, अलग स्टेट में कोई पढ़ रहा है, अलग डिस्ट्रिक्ट में कोई पढ़ रहा है। तो ऐसे देखने ऐसा क्यों होता है? तो कहीं कहीं आप मेरे को कमेंट करिए इस बात को कि आपके कितने लोगों के साथ हुआ है। तो 10th और 12th में ऐसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप आते हैं, ध्यान से समझिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिए, पूरा बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, अब तक का मेरा सबसे ये खास वीडियो है, ठीक है। अब हम बात करिए 10th 12th तक की बात हो गई, अब हम आते हैं कॉलेज पर, ध्यान से समझिएगा कॉलेज पर, ठीक है, ठीक है। अब कॉलेज एग्जाम्स की बात करते हैं, ठीक है। कॉलेज एग्जाम पर आता है तो चाहे आप सेमेस्टर पर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपका वार्षिक एग्जाम होता हो, ठीक है। आपकी बहुत से सब्जेक्ट वालों का सेमेस्टर बाय सेमेस्टर एग्जाम होते हैं कि उसका ईयरली होता है फाइनल, ठीक है। तो आप बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो है नंबर कम दिए जाते हैं, ठीक है। और जैसे रिजल्ट आएगा 1 हफ्ते बाद फिर चेक के लिए आपको फीस दे दिया जाएगा, फीस 500 रुपए चेक कराने का, पुनः मूल्यांकन का, या फिर ऐसा दे दिया जाएगा कि बहुत सी
मैं कोई यूनिवर्सिटी को, कोई बोर्ड को, कोई गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से यही बात बोल देता हूँ, ठीक है। तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके आप देखेंगे, यूनिवर्सिटी के बहुत से जो है उनके जो कॉलेजेस है उनको एक सब्जेक्ट में बैक लगा दिया जाएगा या तो एक सब्जेक्ट में सेपली कर दिया जाएगा, जैसे रीचेक या रीचेक का फीस दे दिया जाएगा, फिर वो जो है वो जो सेपली आते हैं कभी कभी उसका नंबर बढ़ जाता है, कभी कभी वो पास हो जाते हैं। तो मेरा सवाल सीधी सी बात यही है कि भैया अगर आपने चेक किया है तो कैसे कैसे आपसे जो है क्यों ऑप्शन देते हो, आप क्यों ऑप्शन देते हो रीचेक पुनः मूल्यांकन कराने का, क्यों ऑप्शन देते हो आप, ठीक है। अगर आपने जो है चेक ठीक से नहीं किया है, अगर तो रीचेक के पैसे देने पर या पुनः मूल्यांकन करने पर वो जो है बढ़ कैसे जाता है नंबर, फिर मतलब आप सही ढंग से चेक ही नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि बहुत से ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, मान के चलो जियोग्राफी में फेल हैं, अदर यूनिवर्सिटी अदर कॉलेज के जो है अलग अलग सब्जेक्ट से इस आप देखेंगे कि पूरे में जो है कहीं कहीं फेल होते चले जाते हैं। मैं देखो कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ते, जाहिर बात है वो फेल होगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि उसका जियोग्राफी में एक कॉलेज वाले का पूरा जियोग्राफी में सेपली ला दिया, दूसरे कॉलेज का पॉलिटी में आ गया, तीसरे कॉलेज का हिंदी में आ गया, चौथे कॉलेज वाले को देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में आ गया, पूरा पूरा। देखो कुछ कुछ बच्चे का हम मानते हैं कि फेल हो गए, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनको रीचेक और पुनः मूल्यांकन के बाद वो सेपली जो आया रहता है वो पास कैसे हो जाते हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन यही चीजें पर है, ठीक है। ये कॉलेज स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप ध्यान से इस बात को समझिए। अब मेन मुद्दा पर आते हैं, ठीक है, वीडियो मेरे अंत तक बने रहिए, मेन मुद्दा की मैं बात करता हूँ आपको, ठीक है। देखो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी बात है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ने लिखने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं जो वास्तविक चीजें हैं वो आपको उनसे जो है सचेत करा रहा हूँ, जागरूक करा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टेट से दूर गए होंगे, अलग स्टेट पर गए होंगे, उनके लिए देखो कोई गवर्नमेंट आती है, मान के चलो कोई गवर्नमेंट आती है, वो गवर्नमेंट जो कोई भी वैकेंसी निकालती है, ठीक है। वो तो सबसे पहले बेरोजगार युवाओं का एक ही वोट मांगने का एक ही वो जो है जाल बिछाता है, नौकरी निकालेंगे, हम सरकार पर आएंगे तो नौकरी निकालेंगे, बहुत सारों को उनके फसलों का दाम बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो कहीं कहीं हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से ये जो है राजनीतिक पार्टी जो है आकर्षण करने का प्रयास करती है। तो हम अभी यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग मान के चलो कोई सरकार आई, वो जो है निकाली कि भैया हमारी सरकार आएगी तो हम जो है गवर्नमेंट एग्जाम निकालेंगे। अब मान के चलो कोई सरकार आ गई, एक्स पार्टी जो भी आ गई एक्स पार्टी आई, मान के चलो हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं 2014 पर आई, ठीक है। 2014 पर इनकी सरकार बनी है, बोला भैया कि 2014 में चुनाव हुआ तो हमें सरकार बनाई है, हमारी सरकार लाई है, हम जो है बहुत सारी युवाओं के लिए वैकेंसी निकालेंगे। युवा जो है बहुत उनको जोर शोर से भैया हमारे लिए वैकेंसी निकालेगी, इनको जो है सरकार बना देते हैं। अब ये तो सरकार में बन गया, अब ये लाएगा, ठीक है, निकाल दिया, मान के चलो जितने भी पोस्ट हैं 3000 पोस्ट निकाल दिए इसमें, ठीक है। अब इन्होंने 3000 पोस्ट निकाल दिया, 2014 में सरकार बनी। अब ये सरकार जो है अब युवाओं के साथ छल करेगी, कैसे करेगी भैया, नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, 6 महीना नोटिफिकेशन निकालते अब युवा इधर जो है अपने खेत को बेचकर, कोई अपने जमीन को बेचकर, कोई अपने माँ बाप के गहने बेचकर कोचिंग करने चाहता है, दूर रहता है, सालों साल दूर रहता है, उनकी स्टडी कर रहा है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। स्टूडेंट इतने दिल से तैयारी करते हैं, उनके जज्बे को सलाम है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से गवर्नमेंट कैसे इनको जो बेवकूफ बना देती है, ठीक है। तो पोस्ट निकले घुमाते घुमाते कभी कभी ऐसा होता है कि ये सरकार 2014 का जो सरकार बनी रहती है भैया, अगले फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, एक पंचवर्षीय तो ऐसे निकल जाती है, फिर अगले पंचवर्षीय पर आते हैं भैया, नोटिफिकेशन फॉर्म डलवाते हैं, यहाँ तक पैसे भी ले लेते हैं फॉर्म के। कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिट कार्ड आने के बाद भी रद्द हो जाता है एग्जाम, ठीक है। अब क्या करें, तो मेरा आज इस वीडियो बनाने का मतलब ये चीज है भैया कि आप पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन इन सब चीजों से आप सचेत रहिए, जागरूक रहिए कि भैया इतना सीरियस नहीं लेना है हमको गवर्नमेंट एग्जाम को, कि भैया की पूरी जिंदगी गवर्नमेंट के एग्जाम के पीछे आप झोंक दो, ठीक है। तो बहुत से कभी कभी तो ऐसा होता है एडमिट कार्ड आने के बाद भी क्या होता है, रद्द कर देता है, कभी कभी आचार संहिता तक खींच देता है जानबूझकर, भैया फिर से हमारी पास सरकार की पार्टी, हमारी सरकार बनाओ तब हम जो है आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे, नियुक्ति पत्र दिलाएंगे, आपको एडमिट कार्ड दिलाएंगे, एग्जाम लेंगे, हमारी सरकार बनाओ, ऐसे जो है दांव पेच खेला जाता है,
ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को सचेत रहना है, जागरूक रहना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है भैया। कि देखो पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पीएससी जैसे एग्जाम में घोटाला हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, तो और क्या उम्मीद करें हम, ठीक है। और मेरा कहने कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जाम दिलाकर आए, आपको जब मॉडल आंसर चेक किया जाता है तो आप गलत आंसर ले लिया जाता है। ऊपर से जो होता है, ऊपर से एग्जाम जो है रिजल्ट जारी करता है, जो मॉडल आंसर जारी करता है, रिजल्ट जारी करता है, वो बोलता है भैया कि आंसर गलत ले लिए, विलोपित कर दिए। अरे भैया आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आपसे कैसे आंसर गलती हो सकता है? मेरा क्वेश्चन यहीं पर है, आप इतने हाईएस्ट पद पर हैं, लाखों युवाओं का भविष्य आपके हाथों पर, आपसे क्वेश्चन कैसे गलती हो सकता है? कैसे आंसर गलती हो सकता है? एक दो आंसर समझ आते हैं, 12-15 क्वेश्चन के आंसर आपसे गलत हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? आप इतने पढ़े लिखे, इतने ऊंचे पद पर हैं, आपसे कैसे गलती हो सकते हैं? बहुत से स्टूडेंट बेचारे का लाइफ जो है बेकार हो गया है। लोग हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं, दावा पत्ती कर रहे हैं। क्या दावा पत्ती करें कि वो याचिका लगाए कि आपको क्वेश्चन का आंसर भी सही ठीक ढंग से देने नहीं आता, ठीक है। आपको एक किसान अगर आदमी जाए ना बैंक में, अगर एक विड्रॉल में ना अगर गलती से लिख डाले ना अपना सिग्नेचर कहां पर करना है, कि अगर रकम को ठीक से ना लिख पाए एक अनपढ़ किसान, तो उनको अधिकारी बहुत सुनाते हैं कि आपको विड्रॉल भरने नहीं आता, बार बार आते हैं, आपको पैसा क्यों निकालने नहीं आते। तो एक किसान आदमी को कोई भी सुना देता। आप इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठे हैं, आपसे गलती हो रहा है, आपको कौन सुनाए? ठीक है। इतने लाखों युवाओं का भविष्य आपके हाथों पर है, आपसे कैसे गलती हो सकता है? आपसे एक आंसर की गलती की हम उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। किसान आदमी को अगर गलती हो तो कोई कुछ भी सुना देता है, बेचारा किसान अनपढ़ आदमी, उससे तो गलती हो सकता है, फिर भी उनको सुना देता, आपको कौन सुनाए? तो मेरा स्टूडेंट से यही, जितने भी स्टूडेंट है भैया, आप एजुकेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन इन सब चीजों को सचेत होकर चलिए। जिंदगी में गवर्नमेंट एग्जाम हिस्सा नहीं है, उनको आप तवज्जो दीजिए, मैं नहीं बोलता, लेकिन आप एक और जागरूक भी रहिए। आप 6-7 घंटे डेली पढ़िए, लेकिन 6-7 घंटे देने के बाद जितना भी समय बचता है, जिंदगी को भरपूर जिए आप। चाहे त्योहार हो, शादी हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, अपने माँ बाप को समय देना हो, बिल्कुल शादी में आइए, बर्थडे में आइए, जो भी त्योहार होती है आपकी, जो भी क्षेत्रीय त्योहार, उस पर जरूर सम्मिलित होइए, क्योंकि ये भी एक जिंदगी है। और इनके चक्कर में जो है आप जो है बिल्कुल जो है इन सब चीजों से दूरियां मत रखिए। आप पढ़ाई कीजिए 6 घंटे 7 घंटे, लेकिन ज्यादा सीरियस होकर मत रहिए। मेरा यही आपसे अपील है, क्योंकि वास्तविक चीजों से आपको जागरूक रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। यही वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था, पढ़ना लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको एक सचेत होना, जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो काफी 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 आपको अच्छा लगा होगा, काफी आपको एक नई दिशा मिली होगी, काफी आपको एक नई सोच में बदलाव आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।